माननीय मंत्री जी, इसी तरह का कुछ बना दीजिए बक्सर में भी, कि थोड़ा इधर के लोग भी लाभान्वित हो। महोदय, बिहार के लिए तो बक्सर गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा आती है तो बक्सर के चौसा में ही न बिहार में प्रवेश करती है। लोग जाते हैं। और ये हम बिहार वासी न सिर्फ खुशनसीब हैं बल्कि हमें गौरव है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधान परिषद हो या बिहार विधानसभा हो, आमतौर पर दोनों सदनों के जो अध्यक्ष और सभापति होते हैं वह अक्सर ही सदन के संचालन को लेकर के ही उसी की पूरी रूपरेखा को तय करते दिखते हैं। लेकिन आज यानी कि गुरुवार को बिहार विधान परिषद में सभापति अवधेश नारायण सिंह ने अपने क्षेत्र बिहार के क्षेत्र विशेष के विकास को लेकर के सरकार के सामने एक बड़ी बात रखी। दरअसल बिहार विधान परिषद में जब आज बजट सत्र के दौरान कई मुद्दों पे बातें हो रही थी, तो उस दौरान कैसे बिहार में विकास हो रहा है और विशेष करके पटना के पूर्वी हिस्से, जो कि पटना के पूर्वी हिस्से यानी कि मोकामा के का जो इलाका है वह कैसे बेगूसराय, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा इन हिस्सों को जोड़ता है, और वहां पर गंगा नदी पर चाहे 6 लेन का पुल बनना हो या फिर जो नए रेल ब्रिज बन रहे हैं उसकी बातें हो, या फिर जो 4 लेन की सड़कें गई हैं तो कैसे 100-125 किलोमीटर का जो सफर है वह बमुश्किल से 1.5 घंटे में लोग पूरा कर रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के वहां विकास की कैसे बिहार में गंगा बह रही है, बिहार सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा इस पर सत्ता पक्ष के द्वारा बातें की जा रही थी। तो इसी के बीच अवधेश नारायण सिंह ने भी सरकार से बातें रखी कि जैसे पटना के पूर्वी हिस्से और बेगूसराय, लखीसराय के इलाकों का विकास हो रहा है, सरकार कुछ उसी तरीके का काम बक्सर की दिशा में भी करे, यानी कि पटना के पश्चिमी हिस्से को के बाद का जो जिला है भोजपुर और बक्सर, उस दिशा में भी कुछ वैसा ही काम होना चाहिए और जो काम हो रहा है उसमें भी तेजी आनी चाहिए। तो अवधेश नारायण सिंह ने क्या बातें कही हैं, हम आपको उनकी तमाम बातों के साथ छोड़े जाते हैं। माननीय मंत्री जी, इसी तरह का कुछ बना दीजिए बक्सर में भी, कि थोड़ा इधर के लोग भी लाभान्वित हो। महोदय, बिहार के लिए तो बक्सर गंगा का उद्गम स्थल है। गंगा आती है तो बक्सर के चौसा में ही न बिहार में प्रवेश करती है। लोग जाते हैं। और ये हम बिहार वासी न सिर्फ खुशनसीब हैं बल्कि हमें गौरव है कि गंगा को सबसे अधिक जल के मामले में धनवान हमारा बिहार ही बनाता है महोदय। और ये समझिए कि जब आपके इलाके चौसा में, बक्सर में गंगा बिहार में प्रवेश करती है, जो लीन सीजन अभी का सीजन है, केवल 450 से भी कम क्यूमेक पानी हम लोग औसतन लेते हैं, जबकि पूरे बिहार के जितना हमारे पास जल संसाधन उपलब्ध है, अलग अलग नदियां नेपाल से, झारखंड से बिहार में आती हैं, सबका मास्टर ड्रेन गंगा है, उसी में मिलती है। और तब फरक्का में कहाँ 400 बिहार लेता है, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से आते हुए गंगा में पानी, और बांग्लादेश और बंगाल के यहाँ फरक्का पहुंचते पहुंचते हम लोग लगभग 1450-1500 क्यूमेक पानी देते हैं। तो गंगा को तो हम लोग आप ही से पाते हैं, इसलिए बक्सर तो हमेशा पूजनीय स्थल है। वहां से सिंचाई का भी साधन होता है। बक्सर में जो गंगा है वहाँ कैमूर जिला और बक्सर जिला में काफी इरिगेशन का काम होता है। कैमूर जिला में तो महोदय हम लोगों ने गंगा से पानी निकाल के लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से चौसा नहर से लेके काफी बहुत बड़े कमांड एरिया में हम लोग पानी दे रहे हैं। अभी पानी लिफ्ट करके गंगा के अंदर से अभी कुछ कमी आई है। जो कमी है आपके निर्देशानुसार हम लोग उसको देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।